कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। शांति जी की बात सुनकर सोनल बोली, आंटी जी सारी शर्त मंजूर है, जो आपने कहा वही होगा, आप चिंता मत कीजिए। पुष्पा जी जो कब से सायसा को देख रही थी कि वो बस शादी को लगातार घूरे जा रही थी, तो किचन से बाहर आकर बोली, बेटा तुम सबकी शादी हो चुकी है? सोनल बोली, जी नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? पुष्पा जी बोली, वो क्या है ना बेटा, आदि ने शादी कर लिया और तुम लोगों को तो बुलाया नहीं, तो हमने सोचा फिर से दोनों की शादी करवा देते हैं, जिससे सबको पता चल जाए कि आदि अब बैचलर नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है और देखने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि अब वो किसी का पति है। पुष्पा जी ने वो सब आयशा को देखते हुए कहा। सायशा समझ रही थी उनका इशारा उसी की तरफ है, तो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगी। विक्रांत बोला, अच्छा किया मामी जो आपने बता दिया, नहीं तो इसका बस चले तो इस बार भी हमें ना बुलाए और सीधे अपने बच्चों से ही मिलवाए कि देखो ये मेरे बच्चे हैं और मैं पापा बन गया। लेकिन कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। पुष्पा जी बोली, तो बेटा जी तुम भी शादी कर लो, अगर लड़की आसपास है तो। विक्रांत बोला, कहाँ लड़की मिल रही है मामी, मैं तो सोच रहा हूँ शादी.com से ही ढूंढ लूँ। सोनल उसके पैर में मारी तो बोला, आ। पुष्पा जी बोली, बेटा जी दिख गई लड़की आपको या फिर अभी भी मार खाकर ढूंढना है? विक्रांत बोला, मिल गई मामी, बगल में ही थी, आज ही बात करता हूँ पापा से कि आपका बेटा बड़ा हो गया है। आदि 2 बार शादी करेगा और मैं 1 बार भी नहीं। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। कुछ देर तक सब बातें करते रहे। शांति जी ने सबको खाना खाकर जाने को बोला तो सब मान गए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और खाना खा रहे थे। आदि सिया के पास ही बैठा था, जिसे देखकर सायशा जल रही थी और ऊपर से सिया को स्पेशल अटेंशन मिल रहा था जो उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहाँ ये सब उसने खुद के लिए सोचा था और पता नहीं कहाँ से सिया आ गई। सायशा बोली, वैसे आदि तुमने सिया से शादी कब किया और हम लोगों को बताया क्यों नहीं? और सिया तुम कहाँ से हो, मतलब तुम दोनों की लव मैरिज तो नहीं लगती, तो फिर? शांति जी बोली, सिया देहरादून से ही है और मेरी बेस्टी की इकलौती बेटी, जिसे उसने मेरी झोली में डाल दिया, जिसमें मेरी दोनों इच्छा पूरी हो गई, बेटी की बहू की भी, लेकिन वो हम सबको छोड़कर चली गई। सायशा बोली, वो सॉरी, तो क्या आदि ने सिया से अरेंज मैरिज किया है? सिया मन में, हाँ हाँ पूछ ले तेरा तो मैं। शांति जी बोली, सॉरी की कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आदि ने सिया से प्यार करके ही शादी किया है, वो भी सबसे बगावत करके। यहाँ तक भी कह सकती हो बिना सिया की मर्जी के उससे शादी करके उठा लाया। लेकिन अब सब ठीक है और अब इसे आँच भी न आए, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने आदि को दे दिया है। सायशा बोली, मतलब हम कुछ समझे नहीं, बिना सिया की मर्जी के कैसे आदि ने उससे शादी कर लिया? पुष्पा जी बोली, वो क्या है बेटा, अब आदि तो आदि, उसे तो तुम जानती ही हो, इसलिए ये सब छोड़ो, बस इतना जानो कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम सब इन दोनों से, जान है दोनों इस घर की। शांति जी बोली, और मुझे उम्मीद है आदि सिया का पूरा ख्याल रखेगा। आदि बोला, माँ आप निश्चिंत रहिए, मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन आप भी बोल दीजिए, इससे ये मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। पुष्पा जी बोली, वो तो तुम्हारे बूढ़े होने तक भी कोई नहीं बचा सकता है, जब तक सिया न चाहे। क्यों सिया, बचाना है आदि को या फिर? आदि बोला, कोई फायदा नहीं मामी, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, बोलकर सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया आराम से खाते हुए बोली, ठीक है, तो आज से मैं माँ के पास ही सो जाऊंगी, तुम आराम से पूरे रूम में रहो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ना ही परेशान, ठीक है? आदि बोला, मैं तो मजाक कर रहा था जान, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों होती हो? सॉरी ना, आज के बाद मजाक बंद, ठीक है? सिया बोली, लेकिन मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, और अपना हाथ छुड़ाती है। लेकिन आदि बोला, सिया मान जाओ ना, क्यों हमेशा परेशान करती हो? सिया बोली, मैंने परेशान? तो ठीक है, अब तो बिल्कुल नहीं मानने वाली, जाओ उस चुड़ैल के साथ जो कब से तुम्हें ताड़ रही है। आदि बोला, अब वो हमारे बीच कहाँ से आ गई? सिया बोली, आ गई, वो तो कब से देखे जा रही है तुम्हें। आदि बोला, यार मुझे कोई देखेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? दोनों धीरे धीरे बहस कर रहे थे। विक्रांत बोला, आदि हम सब भी हैं, तुम दोनों अकेले तो हो नहीं जो अपने में ही लगे हुए हो, अरे भाई एक बार अपने आसपास भी तो देख लो। आदि बोला, वो बस मैं, हाँ वो मैं सिया से कुछ इम्पोर्टेंट पूछ रहा था। पुष्पा जी बोली, वो आदि 1-1 घंटे के बाद सिया से इम्पोर्टेंट बातों पर अक्सर चर्चा करता है ना आदि? आदि बोला, मामी सच में इम्पोर्टेंट बात था। विक्रांत बोला, हाँ तो हमें भी बता दो, क्या पता हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर दें।
आदि बोला, साले मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई भी हेल्प, मैं अपना हेल्प खुद कर लूँगा कुछ देर बाद। सुभद्रा जी, बलदेव जी खाना खाकर चले गए और उसके बाद विशाखा, शांति जी, बीरेन जी, पुष्पा जी भी चले गए और सबको आराम से जाने को बोल दिए। आदि बोला, ओके बाय, गुड नाइट, अब आराम से जाना, मुझे पहुंचने के बाद कॉल मत करना, एक दूसरे से बात कर लेना, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। सासा बोली, आदि कम से कम बाहर तक तो छोड़ दो यार। आदि बोला, चलो, बोलकर आगे बढ़ गया और सब एक बार फिर से सिया को गुड नाइट बोलकर उसके पीछे ही बाहर निकल गए और सिया वहीं सोफे पर बैठ आदि का इंतजार करने लगी। आदि बाहर सबको बाय बोला तो विक्रांत उसके गले लगा और कान में कुछ बोला तो आदि उसे धक्का देते हुए बोला, चल साले निकल यहाँ से। सायसा बाय बोलकर उसके गले लगने को हुई कि आदि बीच में ही बोला, बाय सायसा, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, कम से कम आगे से इतना ध्यान रखना। सायसा बोली, गले तो मिल सकते हो यार, अब इसमें क्या है, या सिया ने मना किया है दोस्तों के गले नहीं लगना। आदि बोला, जैसे उसको कोई गले लगाए मुझे नहीं पसंद, वैसे ही मेरे गले उसके अलावा कोई और लगे मुझे नहीं पसंद। गुड नाइट। सब ने उसका मूड खराब होते देखा तो अब गुड नाइट बोलकर चले गए। आदि अंदर आया तो सिया आंखें बंद कर सोफे पर लगाकर बैठी थी। आदि उसके पास आकर बोला, क्या हुआ जान, सोना नहीं है क्या आज? उसकी आवाज़ सुनकर सिया ने आंख खोलकर उसे देखा और अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। आदि हंसते हुए उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर बोला, चलो अब एक नंबर की शैतान हो गई हो। तो सिया ने उसके कंधे पर सर रख दिया और उसे देखते हुए बोली, आई लव यू। आदि बोला, अच्छा तो फिर? सिया उसके गाल पर किस करके बोली, मुझे लगता है सायसा लाइक यू। आदि अब अपने रूम में पहुंच चुका था तो जल्दी से उसे नीचे उतार कर बोला, आई डोंट केयर, और आज के बाद उसके बारे में हमारे बीच में कोई बात नहीं होगी। सिया बोली, आदि कपड़े चेंज करने बाथरूम में चला गया और कुछ देर बाद आया तो सिया रूम में नहीं थी तो जाकर बालकनी में देखा तो वो झूले पर बैठी थी तो वो भी जाकर उसके बगल में ही बैठ गया। आदि बोला, अच्छा अब नींद तो आ नहीं रही होगी क्योंकि दिन में इतना सो लिया है। सिया बोली, आदि बोला, क्या ये सब नहीं चलेगा, चलो ट्राई करो, नींद आ जाएगी। सिया बोली, नहीं आ रही है ना, तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद सो जाऊंगी। आदि बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना मुझे नींद आएगी? सिया बोली, अच्छा ठीक है चलो। आदि बोला, नहीं, आंखें बंद करके ही लेट जाओ, मैं सुला दे रहा हूँ। सिया बोली, नहीं तुम थक गए हो, चलो सो जाओ। आदि बोला, जान मेरी थकान तो तुम्हें देखकर ही मिट जाती है, इसलिए अब कोई बहस नहीं, चलो लेट जाओ। तो सिया उसके गोद में सर रख कर लेट जाती है। इधर रागिनी आरव आज पब में आए थे। पब उनके कॉटेज के कुछ ही दूरी पर था जिसमें काफ़ी स्लो म्यूजिक पर सब लोग डांस कर रहे थे। रागिनी बोली, आरव आज तक मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, आज मुझे पीना है। आरव बोला, क्या ये कौन सा आविष्कार हुआ है कि तुम्हें पीना है? यार आज तक मैंने कभी नहीं पिया और तुम्हें पीना है? बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं। रागिनी बोली, अच्छा देखिए उस लड़की को। तो आरव इधर उधर देखने लगा। रागिनी जल्दी से वहाँ से गायब हो गई और काउंटर पर जाकर जल्दी से 2 ग्लास पी लिया। आरव ने देखा तो कोई लड़की नहीं थी और जब सामने देखा तो रागिनी भी गायब। इधर उधर नज़र घुमाया तो काउंटर पर थी तो दौड़कर उसके पास गया और जाकर उसके हाथ से ग्लास लिया और बोला, रागिनी ये क्या है? रागिनी बोली, ये तो, अच्छा रुको पूछ कर बताती हूँ। आरव बोला, मतलब तुमने पी लिया? रागिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। आरव बोला, सच में यार ये तुमने क्या किया? अब चलो यहाँ से, नहीं तो पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। रागिनी बोली, नहीं अभी तो मुझे डांस करना है, और स्टेज पर चली गई। आरव बोला, यार अभी क्या मुसीबत है? और उसके पास गया तो वो अकेले ही गिरते पड़ते डांस कर रही थी। आरव उसे अपने कंधे पर उठा लिया और बाहर आ गया। रागिनी बोली, आरव मुझे डांस करना है। आरव बिना कुछ बोले सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया और कुछ देर में रूम में जाकर उसे बेड पर पटक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। रागिनी उठते हुए बोली, आरव मुझे अभी डांस करना था, अब क्यों लाए मुझे? आरव बोला, अच्छा ठीक है, और इस बार उठाकर बाथरूम में ले गया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा कर दिया। रागिनी उसे मारते हुए बोली, आरव आप कितने दुष्ट हो, आपने मुझे डांस भी नहीं करने दिया, आई हेट यू। आरव बोला, अच्छा यू हेट मी? रागिनी ने नामे गर्दन हिलाकर बोली, लेकिन आपने मुझे डांस नहीं करने दिया, क्यों? आरव बोला, कल करेंगे, अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तब, नहीं तो भूल जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। रागिनी बोली, ठीक है, मैं किसी और चीज़ से काम चला लूँगी। आरव उसे देखते हुए बोला, और चीज़ क्या है तुम्हारे पास? कहीं तुम मुझसे छुपाकर तो कुछ नहीं रखी हो? रागिनी उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोली, मैं इसी से काम चला लूँगी। कुछ देर बाद आरव से दूर करते हुए बोला, चलो कपड़े चेंज करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी।
रागिनी बोली ठीक है आप ही कर दो, मुझे नहीं करना। आरव बोला सच में यार क्या नशा है जो इंसान को नाश कर दे और उसे पता भी ना चले। फिर उसे उठाकर रूम में आया, लाइट बंद कर दिया और उसे कपड़े चेंज करने को बोल बाहर दवा लेने चला गया कि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, कहीं रात को। इधर सायसा, सोनल, विक्रांत और मुकुल अपने घर चले गए। विक्रांत ने सोनल से बोल दिया था कि कल वो अपने पापा से बात करेगा। सायसा शांति जी की बातों से कंफ्यूज थी और सोच रही थी कि सिया की बिना मर्जी आदि ने उससे कैसे शादी कर लिया, लेकिन अब देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता। सुबह सिया ने नींद में ही हाथ उधर उधर किया लेकिन आदि उसे कहीं नहीं मिला, तो उसने आंखें खोल कर देखा तो आदि उसके पास नहीं था, रूम में भी नहीं था। आज कितने दिनों के बाद ऐसा हुआ था कि आदि रूम में उसके उठने पर नहीं था, तो वो बेमन से उठ गई। तब तक फ़ोन बजा, देखा तो नया फ़ोन रखा था, उठाकर देखा तो आदि का वीडियो कॉल फ्लैश हो रहा था, लेकिन गुस्से में उसने फ़ोन नहीं उठाया और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद आई तो भी फ़ोन बज रहा था, तो पहले तैयार हुई, फिर जाकर फ़ोन देखा तो फिर से आदि का नंबर फ्लैश हो रहा था। इस बार उठा लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। आदि को समझ आ चुका था कि सुबह सुबह उसने उसे नाराज़ कर दिया है, तो प्यार से बोला गुड मॉर्निंग जॉन, बस एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए आना पड़ा, लेकिन दोपहर तक आ जाऊंगा पक्का। सिया ने कुछ भी नहीं बोला। आदि बोला अच्छा सॉरी ना, चलो अब गुड मॉर्निंग बोलो, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, उठाया क्यों नहीं, और देख कर बताओ फ़ोन कैसा है, तुम्हारे लिए नया फ़ोन लिया है। सिया ने फ़ोन देखा और गुस्से में उसका कॉल कट करके फ़ोन वहीं बेड पर पटक दिया और नीचे जाने लगी, तो फ़ोन फिर बजा, लेकिन इस बार वैसे ही बजता छोड़कर वह नीचे चली गई। नीचे सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तो सबको मॉर्निंग विश किया और सबके साथ वहीं बैठ गई। शांति जी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखी तो बोली क्या हुआ बच्चा, नींद तो पूरी हो गई ना। सिया बोली जी माँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। शांति जी बोली अच्छा ठीक है, तब चलो नाश्ता करो। तब तक शांति जी के फ़ोन पर आदि का कॉल आने लगा। शांति जी ने फ़ोन देखा, फिर बोली आदि ने कॉल क्यों किया है। फिर फ़ोन उठाकर बोली आदि क्या हुआ, अभी तुझे गए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है और तू कॉल कर रहा है। आदि बोला माँ बात तो सुनिए। शांति जी बोली बोलो क्या हुआ। आदि बोला वो आपकी बहू है क्या आपके आसपास, जरा उसे फ़ोन तो दीजिए। शांति जी ने सिया को देखा, फिर बोली वो नाश्ता कर रही है, तू उसके फ़ोन पर कॉल करके बात कर लेना। आदि बोला माँ सुनो, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, प्लीज़ दे दीजिए ना, बस 2 मिनट के लिए प्लीज़। शांति जी बोली सिया बेटा फ़ोन लो, आदि को तुमसे कुछ बात करना है। तो सिया ने एक नज़र सबको देखा जो अपने ही बात में बिजी थे, फिर उनसे फ़ोन लेकर कान के पास लगा लिया, लेकिन फिर कुछ नहीं बोली। तो आदि समझ गया कि सिया है, तो बोला जान सॉरी ना यार, सच में बहुत ज़रूरी था इसलिए आना पड़ा, नहीं तो तुम्हें छोड़कर कभी आया हूँ, भाई के ना रहने की वजह से बस आना पड़ा, प्लीज़ अब कुछ तो बोलो। सिया बोली ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। आदि बोला प्लीज़ 1 मिनट रुको, गुस्सा नहीं हो ना। सिया बोली नहीं, बोलकर फ़ोन रख दिया और शांति जी को पकड़ाकर नाश्ता करने लगी। कुछ देर में सब लोग फिर से अपने अपने काम में बिजी हो गए। सिया गार्डन में दादी के साथ फूलों की देखभाल कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी, और फिर आदि को कॉल करना ही भूल गई। कुछ देर बाद वह अंदर आई और फिर सबके साथ बात करने में बिजी हो गई। सुबह से दोपहर हो गया, सबने खाना खाया, तो सिया को याद आया आदि ने दोपहर में आने को बोला था, लेकिन अभी तक तो वो आया क्यों नहीं। फिर सोचा क्या पता कुछ देर में आ जाए, यही सोचकर वह टीवी देखने लगी, लेकिन 2 घंटे हो गए, आदि नहीं आया। तो सिया अपने रूम में चली गई और अपना फ़ोन चेक करने लगी, लेकिन सुबह के बाद से उसका कोई फ़ोन नहीं आया था, तो फ़ोन वापस से बेड पर रखकर सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वहीं बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। शाम को 4 बजे जब आदि घर आया और शांति जी से पूछा सिया कहाँ है, तो उन्होंने बताया अपने रूम में गई थी, अभी तक नहीं आई है। आदि जल्दी से रूम की तरफ गया और दरवाज़ा खोला तो सिया सोफे पर सर टिकाए सो रही थी। आदि ने एक नज़र उसे देखा, फिर सोचा जल्दी से पहले फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आराम से जगाऊंगा, और सिया के लिए लाया हुआ कपड़े का पैकेट वहीं रख कर बाथरूम में चला गया। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आया, बॉक्सर और टी शर्ट पहन कर देखा तो सिया अभी भी आराम से सो रही थी। अब उसके पास गया और कुछ देर उसे देखने के बाद जैसे ही गोद में उठाया कि सिया की नींद खुल गई और आंख खोला तो आदि था। सिया अब उसके गले में हाथ डालकर अलसाई सी बोली गुड मॉर्निंग। आदि उसके गाल पर किस करके गुड इवनिंग हो गया है जान। सिया को जैसे ही याद आया कि वो आदि का वेट करते करते सो गई थी, तो बोली छोड़ो मुझे, अब टाइम मिला है आने का, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आदि उसे बेड पर बैठा कर अपना सर उसके गोद में रख कर बोला सर दर्द कर रहा है यार, आज बहुत काम था।
सिया उसके सर दर्द का नाम सुनकर ही शांत हो गई और बोली, क्या सर दर्द कर रहा है? इसलिए कहती हूँ थोड़ा कम काम किया करो। और लोग क्या करते हैं जब सारा काम तुम ही खुद ही करते हो तो? वो क्या सिर्फ फालतू में सैलरी लेने के लिए आते हैं? अब कल तुम ऑफिस नहीं जाओगे और ज़्यादा दर्द कर रहा है तो रुक जाओ, मैं टेबलेट लेकर आती हूँ। और जैसे ही उठती है कि आदि उसका चेहरा पकड़कर अपने ऊपर झुकाकर बोला, इतना भी ज़्यादा दर्द नहीं है कि तुम्हें दर्द दे जाए। सिया उसके सर पर किस करके बोली, अच्छा रुक जाओ, बाम लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। आदि बोला, नहीं ऐसे ही कुछ देर सहला दो, ठीक हो जाएगा। तो सिया उसके बालों में उंगली चलाने लगी। आदि उसका हाथ पकड़कर बोला, गुस्सा हो? सिया बोली, नहीं। आदि बोला, तो बात क्यों नहीं कर रही हो? जानती हो ना मुझे मेरे झांसी की रानी ज़्यादा पसंद है। ये शांत सिया बिल्कुल नहीं। सिया बोली, आदि बोला, क्या हूँ? फिर उठते हुए बोला, अच्छा चलो ये ड्रेस पहन कर दिखाओ जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सिया बोली, कैसी ड्रेस? आदि उसे पैकेट पकड़ा कर बोला, यही ड्रेस लो और अब जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, मुझे तुम्हें इसमें देखना है। तो सिया उसके हाथ से पैकेट लेकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद चेंज करके बाहर आई तो आदि बस उसे देखता ही रह गया। पर्पल कलर के गाउन में वो कहर ढा रही थी और बालों को एक साइड करके अभी बस ऐसे ही छोड़ दिया था। आदि उसके पास आया और फ़ोन में एक पिक लेकर बोला, ये फ़ोटो मैं यहाँ लगाऊंगा और शादी वाली फ़ोटो मैं यहाँ लगाऊंगा। सिया चिढ़कर बोली, ठीक है तब फ़ोटो से ही काम चला लेना, मैं चेंज करने जा रही हूँ। तब तक आदि ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, ऐसे कैसे चेंज करने जाना है? अभी तो हमें पार्टी में भी जाना है, इसलिए तुम बैठो, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आया, फिर चलेंगे। और जल्दी से ड्रेसिंग रूम में चला गया। 10 मिनट बाद बाहर आया। ब्लैक ट्राउज़र के ऊपर वाइट शर्ट, सिंपल लुक में भी कयामत लग रहा था। सिया उसके पास आकर बोली, अच्छा ऐसे जाना है? आदि असमंजस में उसे देखने लगा तो सिया उसका हेयर स्टाइल बिगाड़ कर बोली, ऐसे ज़्यादा सूट करेगा, कोई देखेगा भी नहीं और वो चुड़ैल भी नहीं देखेगी। आदि बोला, अच्छा ऐसा है क्या? और उसके कमर में हाथ डालकर अपने पास खींच लिया। सिया उसका हाथ हटाकर, आदि लेट हो जाएगा। आदि बोला, अभी याद आया? अभी मेरा बाल बिगाड़ा तब याद नहीं आया कि लेट हो जाएगा? सिया बोली, वो तो इसलिए कि वो चुड़ैल तुम्हें ताड़े ना। आदि उसके तरफ झुकते हुए बोला, जब इतना लेट हो ही गया है तो थोड़ा और कर लेते हैं। कि आदि का फ़ोन बजने लगा। आदि सिया को छोड़ते हुए बोला, इस फ़ोन को भी अभी बजना था और जाकर देखा तो विक्रांत का था। आदि बोला, हाँ यार आ रहे हैं, तू फ़ोन क्यों कर रहा है, चल रख। और बिना उसकी बात सुने ही फ़ोन रख दिया। सिया ने ड्रेसिंग टेबल पर जाकर बाल बनाए और हल्का सा सिंदूर लगाकर बोली, चलो। तो आदि उसके साथ नीचे आ गया। थोड़ी देर में शांति जी से परमिशन लेकर दोनों निकल गए। कुछ देर में दोनों सोनल के घर पहुंचे जहां पर उसने सबको बुलाया था। काफ़ी लोग आए हुए थे। सोनल और विक्रांत ने दोनों को देखा तो जल्दी से उनके पास आए और दोनों का स्वागत किया और अंदर लेकर गए। सब लोग उन्हीं की उम्र के थे तो किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और कुछ खा पी रहे थे। हल्का हल्का म्यूजिक भी चल रहा था। सासा ने दोनों को देखा तो एक फ्रेंड के साथ दोनों के पास आई और एक नज़र सिया को देखा, फिर आदि से बोली, आदि यू लुकिंग वेरी हार्ड। आदि बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, फिर भी तुम बोल रही हो तो चलो कुछ देर के लिए मान लेता हूँ। विक्रांत बोला, तुम दोनों उधर चलो, मिलकर सब बातें करते हैं, मज़ा आएगा। और अपने साथ दोनों को अंदर लेकर चला गया जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। आदि सिया का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा था तो सोनल दोनों के लिए जूस लाई और पकड़ाकर विक्रांत के बगल में ही बैठ गई। कुछ देर तक चारों ने एक दूसरे से थोड़ा बहुत बातें किया। तब तक मुकुल उन सब के पास आया और सिया की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? तब तक सासा भी 2 लड़कियों के साथ आकर बोली, सिया को डांस नहीं आता, तुमने गलत इंसान से पूछ लिया है। सिया ने एक नज़र सासा को देखा, फिर मुकुल की तरफ देखकर बोली, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही डांस करने में इंटरेस्ट रखती हूँ, हर किसी के साथ नहीं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। मुकुल बोला, सॉरी सिया। सिया बोली, इसके सॉरी की कोई बात नहीं है, बस मेरा मानना जिसके साथ रहो लॉयल रहो तो लाइफ ज़्यादा बेटर होती है। हर जगह मुँह मारने से स्वाद बिगड़ जाता है और फिर वो ना घर का होता है ना घाट का। मुकुल बोला, आई लाइक इट योर थॉट। इसलिए आदि ने इतना जल्दी तुमसे शादी कर लिया। सिया बोली, तो आप भी कर लीजिए किसी से। मुकुल बैठते हुए बोला, अरे कहाँ यार, अगर आपकी तरह कोई मिल जाए तो आज ही कर लो। आदि बोला, है ज़्यादा नहीं बोल रहा है, मेरी बीवी की तरह कोई नहीं, समझा। और सिया को एकदम से अपने पास खींच लिया। मुकुल बोला, भाई तेरी ही बीवी है, हम उठाकर नहीं ले जाएंगे, आराम से बैठ। आदि बोला, मुझे पता है, इसलिए मैं चाहे जैसे बैठूं, तुमसे क्या मतलब।
सिया धीरे से बोली, आदि ये क्या बचपना है, आराम से बैठो ना, हम घर पर नहीं हैं। आदि बोला, मुझे डांस करना है तुम्हारे साथ। सिया ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर बोली, क्या? आदि बोला, बीबी डांस करना है तुम्हारे साथ। सिया बोली, मैं गिरूंगी तो तुम संभाल लोगे ना? आदि बोला, मैं गिरने ही नहीं दूंगा, और उठ गया। विक्रांत बोला, हे भाई कहाँ जा रहा है? आदि बोला, अपनी बीवी के साथ डांस करने, तू भी चल, हो जाए कंपटीशन। विक्रांत बोला, तू हार जाएगा। आदि बोला, चल देखते हैं। विक्रांत बोला, ठीक है। म्यूजिक एकदम स्लो था। आदि ने सिया का हाथ पकड़ा और स्टेज पर आ गया। आदि बोला, जान आज मुझे जीतना है तुम्हारे साथ। सिया बोली, मैं ट्राई करूंगी तुम्हारा साथ दे सकूं। आदि बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा, तुम बस मुझे पकड़े रहना। सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आदि ने उसे एकदम से अपने नज़दीक लाकर उसकी कमर पकड़ लिया। दोनों अपने में मस्त होकर डांस कर रहे थे। सब उन्हें देख देख कर बोर हो गए तो बाहर चले गए। विक्रांत और सोनल ने भी उन्हें एक दूसरे में खोया देखा तो वो बाहर चले गए। कुछ देर बाद अचानक से वहाँ की लाइट चली गई। सिया आदि से थोड़ा दूर होकर बोली, आदि लाइट कैसे चली गई? आदि बोला, सिया दूर मत जाओ, लाइट अभी आ जाएगी, मैं फ़ोन ढूंढ कर ला रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, ठीक है? नहीं तो अंधेरे में कहीं गिर जाओगी। सिया की कोई आवाज़ नहीं आई तो आदि परेशान सा बोला, सिया जान कुछ बोलो यार, देखो मजाक नहीं। अंधेरे के वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। आदि जल्द से जल्द अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रहा था और लगातार वो सिया को बुला रहा था, लेकिन सिया ने उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया, जिसके कारण अब उसे घबराहट और बेचैनी हो रही थी और वो अपना बैलेंस भी नहीं बना पा रहा था कि उसे किधर जाना है किधर नहीं। तभी किसी पिलर से अचानक उसका सर टकराया और वो गुस्से और तेज दर्द में चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर से भागते हुए सब अंदर आए तो देखा पूरा अंधेरा था। विक्रांत बोला, आदि सिया तुम दोनों ठीक तो हो ना? और फ़ोन अपना निकाला, तब तक लाइट आ गई। कुछ दूर पर आदि सर पर हाथ रखकर खड़ा था और उसके सर से खून निकल रहा था, लेकिन सिया कहाँ है? विक्रांत, सोनल, मुकुल जल्दी से उसके पास आए। विक्रांत उसका हाथ पकड़कर, आदि सिया कहाँ है? आदि ने जैसे ही उसकी बात सुना उसका हाथ झटक कर अपने अगल बगल देखने लगा, लेकिन सिया कहीं नहीं थी। आदि विक्रांत का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, सिया कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो जान ले लूँगा मैं सबकी, ये बात समझ लेना, और मैं ये भी भूल जाऊँगा कि कोई मेरा यहाँ पर दोस्त भी है। विक्रांत बोला, आदि शांत हो जा यार, ढूंढते हैं हम सब उसको, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। तू बैठ, देख सर से कितना ब्लड निकल रहा है। आदि उसका कॉलर छोड़कर अमन को कॉल किया और जल्दी से पहुंचने को बोल खुद से ही हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। पूरे एरिए का 4 चक्कर मार चुका था, लेकिन सिया उसे कहीं नहीं दिखी तो चेयर लाइटिंग सब इधर से उधर फेंकने लगा। 10 मिनट में पूरे पार्टी हॉल का उसने कबाड़ बनाकर रख दिया। अमन जल्दी से अंदर आया और उसके हाथ साथ जितने भी पुलिस वाले थे सब लग गए सिया को ढूंढने में। हर एक एरिया को बहुत ही बारीकी से सब ढूंढ रहे थे और पूछ रहे थे। कुछ देर बाद आदि को अचानक से याद आया, शायद साहब वो किधर है? वो भी तो पार्टी में आई थी, लेकिन अब सभी हैं, लेकिन वो कहीं नहीं है, तो क्या उसने कुछ किया है? आदि बोला, विक्रांत सायसा किधर है? विक्रांत बोला, वो तो कभी का घर चली गई। आदि बोला, अमन तुम यहाँ ढूंढो, मुझे उसके घर जाना है। तभी बेसमेंट की तरफ से एक हवलदार चिल्लाया, सर जल्दी से इधर आइए, तो सब जल्दी से उधर ही भागे। आदि सबसे आगे था, सब पहुँचे तो आदि बोला, क्या हुआ? हवलदार बोला, इस रूम से कुछ आवाज़ आ रही है। सोनल बोली, ये तो स्टोर रूम है, कई सालों से बंद है। आदि जल्दी से सबको साइड किया और बिना किसी के कुछ सोचे दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुसा तो अंदर काफ़ी अंधेरा और कबाड़ था। पीछे पीछे अमन और विक्रांत भी अंदर आ गए। आदि बोला, सिया क्या तुम हो इसमें? प्लीज़ कुछ तो बोलो यार। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई तो गुस्से में किसी चीज़ पर तेज से अपना पैर मारा और जल्दी से पैर पकड़कर चिल्ला उठा, आह! तभी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो सबने उस एरिया के डब्बों को जल्दी से हटाकर देखा तो सिया कुर्सी से बंधी पड़ी थी, मुंह पर टेप चिपका था और हाथ पैर बंधे थे। आंखें ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। आदि अब जल्दी से उसके पास पहुंचा और हाथ पैर खोल कर मुँह से टेप निकाला और मिट्टी साफ करके उसको गोद में उठाकर बाहर लाया। सब उसको यहाँ देखकर परेशान थे और दूसरी उसकी हालत को देखकर कि वो यहाँ कैसे आई। खुद से तो आई नहीं, मतलब ज़रूर किसी ने ये सब किया है, लेकिन किसने? आदि बोला, अमन गाड़ी निकालो और यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, एक एक चीज़ की खबर चाहिए मुझे, वो भी जल्द से जल्द, और जिसने भी ये सब किया है ना उसको जिंदा ना गाड़ दिया तो मेरा नाम भी आदित्य कपूर नहीं, बोलकर बाहर निकल गया। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और थोड़ा आराम करने को बोल दिया।
ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बस सांस ना ले पाने की वजह से ऐसा हुआ था। अमन ने एक नर्स को बुलाकर आदि को पट्टी करवाया। कुछ देर बाद सिया को होश आया तो आदि उसका हाथ पकड़कर बैठा था। सिया उठते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, और उसके सर को छूकर बोली, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? आदि उसे गुस्से से बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुझे छोड़ने की? पता भी है कैसे कैसे ढूंढा है, क्यों हमेशा मेरी जान लेने के पीछे पड़ी रहती हो? अगर मारना है ना तो एक ही बार में। इसके आगे वो कुछ बोलता कि सिया जल्दी से उसके पास आई और उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसके गले लग गई। आदि उसे कसकर अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर में जब वो शांत हुआ तो सिया उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी छोड़ सकती हूँ? कभी? आदि ने उसे देखा, फिर बोला, लेकिन जिसने भी ये सब किया है ना, उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। उसको तो अब भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। सिया बोली, अब मुझे घर जाना है। तब तक अमन अंदर आते हुए बोला, यार तुम दोनों ने कितने दुश्मन पाल रखे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मुझे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लो, जहाँ जाओगे मैं तुम दोनों को सेफ्टी से प्रोवाइड करूँगा। सिया बोली, वो तो तू वैसे भी है, बनाने की क्या ज़रूरत है? अमन बोला, एक तू हम सबको हमेशा परेशान करती है, और अब ऐसी बातें करेगी ना तो समझ लेना घर में पैक कर देंगे तुझे, समझी? सिया उसे इग्नोर करके बोली, आदि घर चलें, मुझे भूख भी लगी है। आदि ने उसे उठाया और गाड़ी में लाकर बैठा दिया। अमन भी साथ में ही था। कुछ देर में तीनों घर पहुंचे। सब लोगों ने उन सबको ऐसे देखा तो जल्दी से उन सबके पास आए। शांति जी बोली, आदि ये सब क्या है? तुम दोनों तो पार्टी में गए थे ना, तो फिर? अमन बोला, आंटी पूछिए मत, इन दोनों को फ्रेश होने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो दोनों चेंज करने अपने रूम में चले गए। अमन ने सब कुछ सबको बता दिया। सुभद्रा जी बोली, लेकिन ये सब किया किसने? कुछ पता चला? और आदि सही टाइम पर नहीं पहुँचता तो तब क्या होता? किसी का क्या बिगाड़ा है बच्चों ने जो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं? अमन बोला, दादी कुछ नहीं होगा, आप लोग परेशान मत होइए। शांति जी बोली, आज के बाद जब तक दोनों की शादी नहीं होगी सिया कहीं नहीं जाएगी, और ना ही आदि। बलदेव जी बोले, लेकिन क्या आदि मानेगा? बीरेन जी बोले, सिया के लिए वो कुछ भी करेगा। पापा आप परेशान मत होइए, और वैसे भी 2 दिन बाद आरव तो आ ही रहा है। कुछ देर बाद सिया और आदि नीचे आए और सबके साथ खाना खाया। आदि ने अमन से कुछ देर में अकेले बात किया। अमन उसे रिलैक्स रहने को बोला और कल मिलने को बोल चला गया, और आदि हॉल में ही बैठकर सबसे कुछ देर तक बात करने लगा। सबको कहीं ना कहीं अब टेंशन हो रही थी, आखिर ये सब किया किसने, और अगर आदि सही टाइम पर नहीं पहुंचता तब क्या होता? आदि ने सबको देखा, फिर टेंशन ना लेने को बोल सबको गुड नाइट बोला और अपने रूम की तरफ चला गया। सिया पहले ही रूम में जा चुकी थी। कुछ देर में सब लोग भी अपने रूम में चले गए। आदि रूम में गया तो सिया सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। आदि उसके पास बैठकर बोला, क्या हुआ जान, आज सोना नहीं है? सिया उसके तरफ देखी तो उसके चेहरे पर सिकन साफ साफ नजर आ रही थी। आज फिर से उसकी वजह से वो न जाने कितने दर्द से गुजरा होगा, सोचकर ही सिया ने बिना कुछ बोले चेहरा घुमा लिया, और जैसे ही आंखें बंद किया उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए, लेकिन जल्दी से उसने साफ कर लिया। आदि उसका चेहरा पकड़कर, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास चले? सिया वैसे ही बोली, नहीं बस नींद आ रही है, सोना है। आदि बोला, ठीक है चलो लेटो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। सिया एक साइड जाकर लेट गई और आंखें बंद कर लिया। 10 मिनट बाद आदि आया तो देखा सिया दूसरी तरफ घूमकर सोई थी। आदि ने फ़ोन साइलेंट किया और वो भी बगल में लेट गया। कुछ देर तक सर ऊपर करके कुछ सोचता रहा, फिर सिया को अपनी तरफ घुमाकर बोला, क्या हुआ? सिया आंखें खोलकर बोली, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। आदि एकटक उसे देखते हुए बोला, सच में कुछ नहीं? सिया बोली, कुछ नहीं, सो जाओ। आदि जल्दी से उठकर बैठते हुए गुस्से में बोला, मजाक चल रहा है? हाँ, सो जाऊँ? कैसे सो जाऊँ? फिर उसे पकड़कर उठाते हुए बोला, कैसे? यहाँ मेरा दिमाग सोच सोच कर फट रहा है और तुम मुझे सोने को बोल रही हो? तुम्हारी हालत देखकर जान निकलती है मेरी, कैसे कैसे खुद को कंट्रोल करता हूँ, और तुम क्यों नहीं समझती ये सब? क्यों मुझे हमेशा इतना परेशान करती हो? सिया उसे देख रही थी। दर्द, आंसू, गुस्सा सब उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। सिया उससे क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अपना हाथ बढ़ाकर बोली, आदि। आदि उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, आदि नहीं, मर गया आदि, आज खत्म हो गया। सिया खींचकर एक झापड़ उसे मारते हुए बोली, जब तुम्हें मरना ही था तो मुझे क्यों बचाया? हाँ, ये बताने के लिए या एहसान जताने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो? यही प्यार है तुम्हारा? मैंने तो पहले ही मना किया था ना, एक बार नहीं 1000 बार मना किया था, जबरदस्ती नहीं किया था तुम्हारे साथ। आदत तुमने बनाया, मैं तो अकेले जी रही थी और अकेले मर भी जाती, फिर क्यों ये सब किया?
आज जब आदत बन गई तो ये कहने के लिए कि मर गया आदि, फिर कुछ रुक कर उठते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम आज़ाद थे, आज़ाद हो और हमेशा आज़ाद रहोगे। तुम्हें मेरी वजह से कुछ नहीं होगा और तुम्हें दर्द देने से पहले सिया अपनी आखिरी सांस लेना ज़्यादा पसंद करेगी। आदि बोला, सिया कुछ भी बकवास मत करो, मेरे कहने का मतलब ये सब नहीं था, चलो सो जाओ। सिया बेड से उतर गई। आदि बोला, सिया मैंने कहा ना सो जाओ। सिया बोली, नहीं सोना, क्योंकि अब नींद नहीं आएगी। अरे इन आँखों ने तो पहले ही बगावत कर लिया था तुम्हें देखकर सोने और जागने की। अच्छा किया इन्हें इनकी औकात बता दिया। आदि बोले, सिया मैं परेशान था यार, समझो बात को ना। सिया बोली, ठीक है, आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी, और सोफे पर लेट गई। आदि बोला, सिया मैं उठा लूँगा अगर तुम नहीं आई तो। सिया बोली, तुम्हें मेरी कसम, जो बिना मेरी इजाज़त के मुझे हाथ भी लगाया तो। आदि बोला, सिया सॉरी ना यार, गुस्सा आ गया था, प्लीज़ माफ़ कर दो। सिया ने कुछ नहीं बोला। आदि उसके बगल में बैठ कर बोला, सिया तुम जानती हो ना तुम्हें दर्द में देखकर क्या हालत होती है मेरी। तुम अचानक से गायब हो गई तो क्या करता। हाँ, कोई तुम्हें मेरे पास से उठा ले गया, मुझे पता भी नहीं चला। अगली बार मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। 7 महीने कैसे गुजारा मैंने, मैं जानता हूँ। तुमने तो कह दिया तुम्हें आदत हो गई है मेरी, और मेरी आदतों का क्या, कैसे तुम्हें कुछ होते हुए देख सकता हूँ। लेकिन इस बार फिर मेरी वजह से क्यों हर बार मैं ही वजह बन जाता हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। सिया ने उसकी तरफ देखा तो आंसू से चेहरा भीगा हुआ था। सिया उठकर उसके पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी वजह कभी कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो हो गया, लेकिन ये आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ। आज के बाद कोई बकवास किया ना तो हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर ढूंढते रहना जहाँ ढूंढना होगा। आदि उसे खींचकर अपने सीने से लगा कर बोला, कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़कर, और कभी नहीं, जाने भी नहीं दूंगा। कुछ देर तक ऐसे ही पकड़कर बैठा रहा। जब सिया ने कोई हलचल नहीं किया तो उसको देखा, लेकिन सिया अब उसे वैसे ही पकड़कर सो चुकी थी। आदि ने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया और बगल में लेटते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी समझी, और जिसने भी ये सब किया है उसे तो मैं कल बताता हूँ। और सिया को अपने पास खींचकर आंखें बंद कर लिया। सुबह 5 बज रहे थे कि किसी बुरे सपने की वजह से आदि की आंख खुली। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। जल्दी से बगल में देखा तो सिया उसके पास ही सो रही थी। फिर उसने खुद को रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखें बंद किया और सिया को देखा, सब ठीक तो है ना। सिया आराम से सो रही थी। फिर बगल में देखा तो पानी नहीं था, तो उठकर नीचे आया। शांति जी उठ चुकी थी। इतनी सुबह सुबह उन्होंने आदि को देखा तो बोली, क्या हुआ आदि, सुबह सुबह इतना परेशान क्यों लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। सिया तो ठीक है ना। आदि बोला, वो ठीक है माँ, मैंने अभी अभी बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए थोड़ा सा डर गया था और नींद खुल गई तो सोचा पानी पी लो। क्या सच में सुबह का सपना सच होता है। शांति जी बोली, बिल्कुल नहीं, सपना तो सपना होता है बेटा, नींद खुली और सब कुछ गायब, जाओ पानी पी लो और सो जाओ, कुछ देर बाद उठोगे तो फ्रेश फील होगा। आदि ने हाँ में सिर हिलाया और पानी पीकर अपने रूम में चला गया। और अभी उठने में टाइम था तो सिया के बगल में लेटकर उसे देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद उसे अब परेशान करने का मन हुआ। तो कभी उसके बाल साइड कर रहा था, तो कभी उसके कान सहला रहा था, तो कभी उसके होठों पर उंगली चला रहा था। सिया बार बार नींद में ही उसके हाथ हटाती, लेकिन आदि फिर से उसे परेशान कर रहा था। सिया बोली, आदि मत करो ना, मुझे नींद आ रही है, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन आदि बिना कुछ बोले उसे लगातार परेशान कर रहा था। सिया ने अब झुंझलाकर आंखें खोल दिया तो आदि जल्दी से आंखें बंद कर आराम से लेट गया, जैसे वो जागा ही नहीं था। सिया ने ध्यान से उसे देखा तो वो समझ गई कि वो जाग रहा है और अब ये सोने का नाटक कर रहा है, तो अब वो भी उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। आदि जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सिया। सिया बोली फिर उसका सर छोड़कर उसके गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग, और तुमने मुझे जानबूझकर परेशान किया है ना कि मैं उठ जाऊं। आदि बोला, बदला था रात को इतना परेशान करने का, और उसे अपने पास खींचकर उसके कान टच करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग अच्छे से करो, नहीं तो फिर आज तुम्हें ना तो यहाँ से उठने दूंगा और ना ही कुछ भी करने दूंगा। सिया बोली, और तुमने जो मुझे परेशान किया वो क्या था, और उसके बाद फिर कभी ऐसी बात किया ना तो फिर सोच लेना मैं उसके बाद क्या करूँगी। आदि उसे पकड़कर प्यार से बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा गुस्सा और फिर ढेर सारा प्यार कर लेना, मैं मान जाऊंगा, और शुरुआत अभी से कर दो क्योंकि अभी कल का और आज का दोनों का बाकी है। सिया बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी भी गुस्सा हूँ तुमसे, और दूसरी तरफ घूम गई। आदि बोला, अच्छा सच में गुस्सा हो। सिया बोली, और आज तो मैं माँ से तुम्हारी शिकायत भी करने वाली हूँ।
आदि उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, अच्छा सच में माँ से बोलने वाली हो और अब सामने से मुझे धमकी भी दे रही हो? सिया बोली, बिल्कुल, कल तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है और अब छोड़ो, मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आदि बोला, अच्छा तो यही सब मेरे आंखों में देखकर बोलो कि गुस्सा हो और बात नहीं करनी है। सिया उसके शर्ट का कॉलर पकड़कर एकदम नज़दीक लाई, जिससे अब दोनों में मात्र कुछ इंच का ही फासला था। कुछ देर तक उसकी आंखों में देखने के बाद उसके और करीब गई। जैसे ही गई, आदि ने अपनी आंखें बंद कर लिया। सिया ने उसे कुछ देर देखा, फिर छोड़कर बोली, ये तुम्हारी आज की सज़ा है। आदि झटके से आंखें खोलकर बोला, सिया ये क्या था? सिया अब बेड से उतर चुकी थी तो बोली, अभी तो बताया आज की सज़ा, अब जब भी तुम कुछ बकवास सोचोगे और करोगे, आज को याद रखना, नहीं तो फिर इससे भी बड़ी सज़ा के लिए तैयार रहना, समझे मिस्टर आदित्य कपूर? सिया को हल्के में लेने के बारे में सोचना भी मत। आदि मुंह बनाकर बोला, तुम्हारी सही है, जाने दो, मैं आज नहीं उठने वाला, माँ से बोल देना, आज ना तो मैं नीचे आऊँगा और ना ही उठूँगा। सिया बोली, ठीक है, मैं सबसे बोल दूँगी, तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम सो रहे हो। आदि उठकर बोला, किसने कहा मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है? मुझे पूरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं गुस्सा हूँ तुमसे, इसलिए आज मैं नहीं उठने वाला, और वापस सो गया। सिया बोली, अच्छा तो ठीक है, आज शॉपिंग के लिए मैं सोच रही हूँ अमन के साथ चली जाती हूँ, आखिर एक ही तो दोस्त है मेरा, अब ऐसे समय में वही तो साथ देगा ना, बाकी लोगों को तो सोना है। जाने दीजिए महादेव, मैं मैनेज कर लूँगी। आदि उठकर जल्दी से उसके पास आया और बोला, तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी, चाहे जहाँ भी, किसी और के साथ नहीं, चाहे वो अमन ही क्यों ना हो, तुम उसके साथ भी नहीं जा सकती। सिया बोली, लेकिन तुम तो आज सोने वाले हो ना, तो फिर अब मुझे किसी और की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी ना। आदि बोला, मैं उठ गया ना और अब नहीं सोने वाला, जाओ नहा लो, फिर मैं फिर सो जाता हूँ, फिर आराम से चलेंगे। सिया बोली, सच में जाने वाले हो? आदि बोला, नहीं, मेरा भूत जाएगा तुम्हारे साथ, अब जल्दी से जाओ, नहीं तो। सिया बोली, जा रही हूँ, वैसे भी आज आरव भाई और रागिनी आने वाले हैं, तो मैं उनके साथ भी जा सकती थी। आदि बोला, रुको, बता रहा हूँ किसके किसके साथ जा सकती हो। सिया अब बिना देर किए जल्दी से बाथरूम में भाग गई। आदि ने अमन को कॉल किया और बात करते हुए बालकनी में चला गया और वहीं पर टहलते हुए बात कर रहा था। कुछ देर बाद सिया बाहर आई तो आदि कहीं नहीं दिखा, तो ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर बाल सुखाया और कुछ देर तक वैसे ही बैठकर कुछ सोच रही थी। आदि ने उसे खुद से खोया हुआ देखा तो आकर पीछे से उसे पकड़ते हुए बोला, किसके बारे में सुबह सुबह सोचा जा रहा है, जब इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, वो भी पूरा का पूरा तुम्हारा। सिया बोली, किसी के बारे में नहीं, बस ऐसे ही। आदि उसके गर्दन पर होठ रखकर बोला, सच बताओ, नहीं तो भूल जाओ, मैं आज छोड़ने वाला हूँ। सिया उसकी तरफ घूमकर बोली, तुम कल जैसी बातें फिर कभी नहीं करोगे ना? बोलते बोलते उसका गला भर आया। आदि उसका चेहरा पकड़कर बोला, मैं डर गया था यार, बार बार तुम्हें खोने से, जानती हो ना, एक मिनट भी अगर तुम गायब हो जाती हो तो सांसें थम जाती हैं मेरी। फिर भी भगवान बार बार मुझे परेशान करते हैं, लेकिन आज एक प्रॉमिस करो, कुछ भी हो जाए, कभी कभी मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर भी लूँ तो भी तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। सिया उसके गले लग कर बोली, अगर इस बार गुस्सा किया ना तो 1 महीना बात नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें इस रूम में आने दूँगी, समझे? आदि उसके सर को चूम कर बोला, समझ गया मेरी झांसी की रानी, सब समझ गया, आज से कभी गुस्सा नहीं, ओके? सिया अब उससे दूर होकर बोली, आदि बोला, ठीक है, तो तुम नीचे जाओ, आराम से जाना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आ रहा हूँ, फिर लेकर चलूँगा। तो सिया नीचे चली गई। सायसा बोली, यार मैंने सब कुछ प्लान किया था, फिर वो कैसे बच गई? और मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया था, अगर 1 घंटे वो उसमें रह जाती ना तो वैसे भी उसका मरना तय था। तब तक किसी ने पीछे से ताली बजाई तो सब पीछे देखने लगे। पीछे से किसी की ताली की आवाज़ से सायसा ने पलट कर देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई और वो क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने दरवाजे पर अमन, विक्रांत, सोनल, मुकुल सभी खड़े थे। अमन आते हुए बोला, अच्छा तो आप हैं मिस सायसा मुखर्जी, भाई कमाल हैं आप और आपका सेंस, आखिर पंगा लिया भी तो एक पुलिस वाले के दोस्त से। वैसे आपको एक बात बता दूं मैडम जी, वो क्या है ना, जिसके ठिकाने लगाने के लिए आपने इतना तामझाम किया है ना, वो इससे 1000 गुना बड़ी बड़ी मुसीबत से बचकर आ चुकी है। शायद आपको किसी ने बताया नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 7 महीने सोने के बाद उठी है और अब तो नींद भी उसकी पूरी हो चुकी है। तो आगे का आप सोच लीजिए क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि अगर उसका दिमाग एक बार फिर से घुमाना तो फिर ना मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही कोई और। सोनल बोली, सायसा तुम सच में ऐसा कुछ कर सकती हो? मुझे तो सच में यकीन नहीं होता है कि तुम हमारी फ्रेंड हो।
जो किसी के साथ ऐसा भी कर सकती है। तुम्हारे जैसे दोस्त होने से अच्छा तो हमारे पास कोई दोस्त ही नहीं होता। सायसा बोली, तो भीख नहीं मांग रही हूँ तुम्हारी दोस्ती की, समझी? और क्या बोला तुमने? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे तुम क्या समझो मेरी फीलिंग। कॉलेज से ही मैंने सिर्फ आदि से प्यार किया और हमेशा से उसका ही इंतज़ार किया कि एक दिन वो लौट कर मेरे पास आएगा, लेकिन नहीं आया। और जब आया भी तो डायरेक्ट शादी करके, वो भी किसी और से। मेरी जगह किसी और ने ले लिया और मैं उसे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। इस बार बच गई, अगले बार सीधे गोली मार दूंगी, समझी तुम? कि एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगा, जिससे उसका पूरा दिमाग घूम गया और सामने देखती कि एक और तमाचा दूसरे गाल पर लगा और वो सीधे जाकर सोफे पर गिरी। तब तक अमन और विक्रांत ने जल्दी से जाकर आदि को पकड़ लिया। आदि बोला, छोड़ो मुझे। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कुछ सोचने की? आज इसकी जान ना ले लिया तो मेरा नाम भी आदित्य कपूर नहीं। दोस्त समझकर छोड़ रहा था, लेकिन नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इसे। लड़की है तो इसका क्या मतलब है, कुछ भी करेगी और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज तो मैं इसका खेल ही खत्म कर दूंगा। छोड़ो मुझे अमन, छोड़ो। अमन बोला, आदि बात तो सुनो यार, रुक जाओ, इसे सज़ा कानून देगा। तुम अपने हाथ क्यों गंदे करते हो? सिया जल्दी से आकर उसको पकड़ते हुए बोली। आदि शांत रहो, कुछ नहीं करोगे तुम, समझे? और अमन को इशारा किया कि सायसा को लेकर जल्दी से बाहर जाए। तो अमन सायसा और उसके दोनों चमचों को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। सोनल, विक्रांत और मुकुल भी बाहर चले गए। सिया बोली, आदि शांत रहो, क्या कर रहे हो यार, मैं ठीक हूँ ना? आदि बोला, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं, बताओ, जवाब दो। कभी किसी की वजह से तो कभी किसी की वजह से, सफ़र हम दोनों को ही क्यों करना पड़ रहा है? सिया बोली, कुछ नहीं होगा हम दोनों को, ना अभी और ना ही कभी, समझे बुद्धू? कितना सोचते हो यार। चलो अब शॉपिंग करवाओ मुझे, बहुत हो गया है फालतू का ड्रामा। मुझे अपनी शादी इंजॉय करनी है यार, और तुम ये सब लेकर बैठे हो, कुछ तो सोचो। फिर उसके गले में हाथ डाल कर बोली, तुम्हारे सामने इतनी हॉट बीवी खड़ी है जो दोबारा तुमसे शादी करने जा रही है, और एक तुम हो जो फालतू लोगों के चक्कर में पड़े हो। आदि बोला, मुझे पता है, ये सब क्यों बोल रही हो? सिया बोली, जब पता है तो चलो ना, इंतज़ार किसका कर रहे हो, या जाने के लिए भी मुहूर्त चाहिए? आदि बोला, सिया बोली, क्या सिया? सिया सुन रही हूँ मैं, और नहीं जाना तो बता दो। और हाथ हटाकर उससे दूर होती उससे पहले आदि अपने पास खींचकर बोला, जब इतनी हॉट बीवी इतनी प्यार से बोलेगी तो बंदा मना कैसे कर सकता है? चलो। सिया बोली, नहीं, थोड़ा और प्यार से बोलो तब चलूँगे। आदि एक गहरी सांस लेकर उसे उठाकर बोला, अब कैसा है? सिया उसके गले में हाथ डालकर बोली, अब लग रहा है कि तुम मुझे थोड़ा बहुत प्यार करते हो, कभी कभार। आदि उसे देखकर, अच्छा कभी कभार? सिया बोली, तो क्या, नहीं तो हमेशा तो मुंह फुलाए रहते हो रसगुल्ले की तरह। आदि बोला, ठीक है, तो वो जल्द ही पता चलेगा। और बाहर आया तो विक्रांत, सोनल, मुकुल खड़े थे। सिया जल्दी से उतरने लगी। आदि बोला, सिया कूद क्यों रही हो, शांत रहो, उतार रहा हूँ, बोलकर उसे आराम से नीचे उतार दिया। विक्रांत आदि से गले लगकर बोला, सॉरी यार, मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ सोच रही है। आदि बोला, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। सोनल बोला, तो ठीक है, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। सिया बोली, ओके चलो। मुकुल बोला, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है, बाय। सिया, अपना ध्यान रखना। और सबसे मिलकर निकल गया। आदि, विक्रांत, सोनल और सिया शॉपिंग के लिए निकल गए। कुछ देर में चारों मॉल पहुंचे। आदि ने सिया का हाथ पकड़ा और बोला, तुम दोनों अपना शॉपिंग कर लेना तो मुझे कॉल कर देना। अभी वो दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही आदि सिया को लेकर गायब हो गया। विक्रांत बोला, सच में यार, ये इतना बदल जाएगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जो बंदा लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था उसका ये हाल है। सोनल उसके कंधे पर हाथ रखकर, तो जो बंदा हर लड़की की तरफ देखता था उससे मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ? विक्रांत उसका हाथ पकड़कर, मैं कहाँ किसी की तरफ देखता था यार, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देखता था, समझी? चलो, मैं तुम्हें आज अच्छी अच्छी साड़ी दिलाता हूँ, जिसे पहनकर तुम माँ पापा को इम्प्रेस कर देना। सोनल उसके साथ जाते हुए बोली, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए धोती कुर्ता ले लेती हूँ, तुम मेरे मॉम डैड को इम्प्रेस कर देना, ठीक है? विक्रांत उसको सामने करते हुए बोला, क्या मैं और धोती कुर्ता? पागल हो गई हो, मैं नहीं पहन सकता, मैंने आज तक नहीं पहना। सोनल बोली, तो मिस्टर विक्रांत माहेश्वरी, मैंने भी आज तक साड़ी नहीं पहना, तो आज कैसे पहन लूँ? विक्रांत बोला, वो सॉरी यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें जो लेना है ले सकती हो। सोनल बोली, लेकिन मैं तो साड़ी ही लूँगी। विक्रांत बोला, लेकिन? सोनल बोली, तुम्हारे लिए कुछ भी, क्या पता साड़ी में मैं ज़्यादा हॉट दिखूँ, बोलकर एक आंख दबा दिया। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। सोनल बोली, बस थैंक यू? विक्रांत बोला, जगह सही नहीं है मेरी जान, नहीं तो बहुत कुछ था। और उसका हाथ पकड़कर साड़ी के सेक्शन में लेकर चला जाता है।
इधर आदि सिया को कब से एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करवा रहा था। जब सिया थक गई तो बैठते हुए बोली, अब नहीं। आदि बोला, बस लास्ट, इसके बाद नहीं। सिया बोली, एक काम करो, ये तुम ही ट्राई कर लो और अच्छी लगेगी तो रख लेना, मैं पहन लूँगी, ठीक है। आदि बोला, सिया मैं लड़कियों के ड्रेस, बोलकर जल्दी से रख कर बोला, जाने दो, नहीं करते हैं, अब चलो कुछ और ले लो, फिर कुछ खाते हैं। सिया बोली, आदि अब कुछ नहीं, मैं सच में थक गई हूँ। आदि बोला, ओके चलो कुछ खाते हैं, और उसे लेकर ग्राउंड फ्लोर के कैफ़े में चला गया और बैठते हुए बोला, क्या खाना है जल्दी से बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। सिया बोली, कुछ भी मंगा लो, मैं खा लूँगी, और विक्रांत को कॉल कर दो, वो लोग भी आ जाएं। आदि ने पहले ऑर्डर दिया और फिर विक्रांत को कॉल करके आने को बोले एक जूस का पैकेट सिया की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद सामने से दो लड़कियाँ आते हुए बोली, हे हाय सिया, कैसी हो। सिया ने देखा तो हल्का सा स्माइल पास करते हुए बोली, हाय मिनल सलोनी, मैं अच्छी हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। मिनल ने आदि को देखा, फिर बोली, वही जो तुम कर रही हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग और घूमना। वैसे तुम तो हमारे जैसी बिल्कुल नहीं थी, तो अब क्या हुआ, चॉइस बदल गई स्मार्ट बंदा देखकर। सलोनी बोली, अच्छे अच्छों की बदल जाती है यार, ये फिर भी कुछ भी नहीं। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही आदि बोला, एक्सक्यूज मी मिस A to Z, शी इज़ माई वाइफ, सो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस टाइप्स ऑफ वर्ड। मिनल बोली, सिया तुमने शादी कर लिया और हमें बताया भी नहीं। सोनल बोली, हाँ यार सिया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, आखिर हम एक ही कॉलेज से थे। सिया बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता था तो तुम्हें कहाँ से बताऊँ। मिनल बोली, अभी अभी क्या कहा तुमने। सिया बोली, मतलब दूसरी बार फिर से करने जा रही हूँ 25 को, आ जाना, कपूर मेंशन में खाना खा लेना। सोनल बोली, क्या फिर से, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम ज़रूर आएंगे, बाय सिया, बाय जीजू, बोलकर दोनों चली गई। आदि बोला, हे महादेव, कितने कार्टून भरे पड़े हैं। सिया बोली, बहुत। फिर दोनों ही हंस दिए। विक्रांत आते हुए बोला, क्या हुआ है भाई जो इतना खुश हो तुम दोनों। आदि बोला, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। तो दोनों आकर बैठ गए। चारों ने बातें करते हुए थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर अपने अपने घर के लिए निकल गए। सिया आदि घर आए तो आरव रागिनी दोनों घर आ चुके थे और सब हॉल में ही बैठकर बातें कर रहे थे। घर अब एकदम से भरा भरा सा लग रहा था। कल और सब लोग भी आने वाले थे आदि सिया की शादी के लिए। आदि और सिया भी आकर सबके साथ ही बैठ गए। कुछ देर बात करने के बाद रागिनी बोली, सिया चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सिया बोली, हाँ चल। तो रागिनी उसे अपने रूम में लेकर चली गई। सिया बेड पर बैठते हुए बोली, तो और बता, कैसा रहा हनीमून और कब मुझे मासी बना रही है। और दादी तो कब से एक्साइटेड है परदादी बनने के लिए। रागिनी उसे मारते हुए बोली, कायदे से ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए, आखिर मुझसे पहले तो तूने शादी किया है। सिया बोली, हाँ यार बात तो सही है तेरी, लेकिन मैं सोच रही हूँ। फिर कुछ रुक कर बोली, पहले तुझे मौका दे देती हूँ। रागिनी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तेरे मौके की, समझी। और बता सब कैसा चल रहा है, और कल तेरा किडनैप किसने किया था। सिया बोली, छोड़ ये सब यार, ये सब तो रोज़ रोज़ का हो गया है, और बता क्या क्या किया, मुझे सब डिटेल चाहिए। रागिनी अपने कपड़े रखते हुए बोली, सोच लो, फिर सारी डिटेल मैं भी लूँगी, तब भाग नहीं सकती हो तुम। सिया बोली, छोड़ो मत बताओ, मुझे नहीं जानना कुछ भी, वैसे भी मैं किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुसती। रागिनी बोली, अच्छा इतना समझदार कब से हो गई, या फिर कुछ और असर है। सिया बोली, और क्या असर होगा। रागिनी बोली, अरे भाई हमारे देवर जी का, और आज से मैंने सुना है तुम दोनों अलग अलग रहने वाले हो। सिया ने उसकी तरफ देखा तो वह मुंह लटका के बोली, शादी के अब दिन ही कितने बचे हैं, इसलिए आज से तुम मेरे पास और आरव आदि के पास। सिया बोली, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर कुछ सोच कर बोली, वो अच्छा, तो जेठ जी के बगैर नींद नहीं आएगी। रागिनी बोली, मेरा छोड़, अपने बारे में सोचा और बैठ, मैं चाय बना के लाती, और हो सके तो कपड़े चेंज कर लेना, मैंने तेरे लिए कपड़े अपने अलमारी के नीचे वाले खाने में रख दिया है। सिया ओके बोलकर कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली गई और रागिनी बाहर चाय लाने। कुछ देर बाद सिया बाहर आई तो आदि परेशान सा रूम में खड़ा था। सिया बोली, आदि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रागिनी आती ही होगी, तुम जाओ यहाँ से। आदि बोले, सिया पहले बात सुनो यार। सिया उसे धक्का मारते हुए बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से। आदि उसे दीवार से लगा कर बोला, चुप, एकदम चुप, पहले मेरी बात सुनो। सिया ने अब शांत होकर आंखें बंद कर लिया। क्या सिया और आदित्य की शादी हो पाएगी, क्या उनकी ज़िंदगी में खुशियों का आगाज़ होगा। सिया और आदित्य, रागिनी और आरव की ज़िंदगी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।